हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं एक्वेरियस के लिए नवंबर महीने की मंथली रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी एक्वेरियस के साथ सभी मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। तो चलिए एक्वेरियस देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं नवंबर के लिए। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिए इस वीडियो को और कमेंट भी कीजिएगा। बताइएगा ज़रूर कि आप क्या सोचते हो इस वीडियो के बारे में। तो चलिए देखते हैं एक्वेरियस आपकी पास्ट एनर्जी में क्या है। आपके पास्ट में है लवर्स जो है जेमिनी एनर्जी। आपकी करंट नवंबर एनर्जी में क्या है मैसेज। जस्टिस जो है लिब्रा एनर्जी। आपकी फ्यूचर एनर्जी क्या है। फ्यूचर में है सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स आपके लिए। चैलेंज आपकी नवंबर की चैलेंज क्या है। नवंबर महीने की चैलेंज है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। आपके लिए एडवाइस है टू ऑफ वॉन्ड्स। आपके लिए हिडन फैक्टर है सेवन ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए आउटकम है नवंबर की एट ऑफ स्वॉर्ड्स। और आपकी ओवरऑल एनर्जी है एट ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए आपकी ओवरऑल एनर्जी और आपकी आउटकम 8 नंबर है, 2 8s। तो आप गूगल करके 88 का मीनिंग ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि हर नंबर और ये सीक्वेंस जो है उस सीक्वेंस में कोई मैसेज होता है यूजली। तो 8 ऑफ वॉन्ड्स है फॉरवर्ड मूवमेंट का और 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है स्टैग्नेशन की एनर्जी। तो ये देखिए यहाँ पे भी एक डुअलिटी है, एक ऑपोजिट एनर्जीज है यहाँ पे। यूनिवर्स आपको पुश करी है आगे बढ़ने में, मगर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। ये कोई ऐसी सिचुएशन है आपकी लाइफ में जहाँ पे बहुत फॉरवर्ड मूवमेंट है, कम्युनिकेशन है, यूनिवर्स सपोर्ट कर रही है इसे, मगर आप कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हो। आप स्टैग्नेंट फील कर रहे हो, स्टक फील कर रहे हो, जबकि आप रियलिटी में नहीं स्टक हो। आप फ्री हो करने के लिए जो आप चाहते हो। ये देखिए ये है आप एक मिरर में देख रहे हो और मिरर में जो इमेज है वो एक लड़की की इमेज है जो बंधी हुई है। और यहाँ पे जो बर्ड्स है वो जो नॉट्स है उसे खोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आपकी रिफ्लेक्शन है। ये सच में आप बंधे हुए नहीं हो। आप जब अपनी रिफ्लेक्शन को देखते हो तो आपको लगता है कि आप फंस गए हो, आप स्टक हो, आप कुछ नहीं कर सकते, मगर रियलिटी वो नहीं है। तो वहाँ पे मैं देख रही हूँ कि थोड़ा सा एक कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज है यहाँ पे। तो 8 ऑफ वॉन्ड्स अच्छी बात है कि फॉरवर्ड मूवमेंट है, यूनिवर्स सपोर्ट कर रही है कोई कम्युनिकेशन के लिए या फिर कोई फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए। पास्ट एनर्जी में मैं देख रही हूँ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन है यहाँ पे। शायद आप एक जेमिनी के साथ डील कर रहे थे या फिर कोई भी साइन हो सकते हैं, मगर ये एक सोलमेट कनेक्शन है, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन थी। मैं देख रही हूँ करंट एनर्जी में जस्टिस है जो लिब्रा एनर्जी है। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ इम्बैलेंस थी, आपकी रिलेशनशिप में इम्बैलेंस था। कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो आपकी लाइफ में सही नहीं थी, और वो सारी जो चीज़ें हैं जो सही नहीं हुई या फिर जो भी अनफेयर हुआ, वो सारी चीज़ें अब बैलेंस में आ रही है। नवंबर महीने में आपको वो एक पीस मिलेगा, एक बैलेंस मिलेगा आपके लाइफ में। आपको ऐसा लगेगा कि सब सही हो रहा है। ये यहाँ पे कहीं ना कहीं कार्मिक जस्टिस भी है कि आप जो अच्छा काम करते हो उसके लिए आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे या अच्छा आउटकम मिलेगा। और मैं देख रही हूँ कि नवंबर में आप बहुत वो एक्सपीरियंस करोगे, थोड़ा सा पीस और काम एक्सपीरियंस करोगे। आपके लाइफ में सारी चीज़ें फाइनली बैलेंस में आएगी। अब कुछ केसेस में ये एक रिकन्सिलिएशन हो सकता है, कुछ केसेस में ये एक डिवोर्स भी हो सकता है, मगर ये जो भी है बहुत बैलेंस्ड रहेगा और काफ़ी आपके फेवर में होगा। अब सेवन ऑफ सोर्ड्स है आपके फ्यूचर में। तो देखिए यहाँ पे फिर से मैं देख रही हूँ कोई तो है जो आपके पीठ पीछे कुछ कर रहे हैं, कुछ छुपा रहे हैं आपसे। और ये या फिर ये हो सकता है कि आप अपनी ही ब्लेसिंग्स को सैबोटाज कर रहे हो। तो हम क्लैरिफाई करके देखते हैं कि ये सेवन ऑफ सोर्ड्स क्या है। आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। तो ये है विक्ट्री, ये है सक्सेस। आपके लाइफ में काफ़ी कुछ चीज़ें पॉजिटिव हो रही है, मगर ये एक चैलेंज की तरह क्यों दिख रहा है, क्योंकि शायद आप इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। आप
एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, आप नेगेटिव थिंकिंग में हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में कुछ भी सही नहीं हो रहा है जबकि सब कुछ सही हो रहा है। कभी कभार ये ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो जो काफ़ी इगोइस्टिक है, काफ़ी ऑप्शंस है इस पर्सन के पास। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये कोई दूसरे पर्सन हो और ये दूसरे पर्सन काफ़ी चैलेंजिंग है आपके लिए। आपके लिए एडवाइस है, थोड़ा सा आपको प्लान करना है आपकी फ्यूचर, आपको थोड़ा सा रुक के देखना है कि आपको आगे कैसे बढ़ना है। उसके लिए थोड़ा प्लानिंग और स्ट्रैटेजाइजिंग की ज़रूरत है। कोई भी इम्पल्सिव कदम उठाने के पहले अपने जो फ्यूचर एक्शंस है उसके बारे में आपको सोचना है। आपके पास 2 चॉइसेस है, तो ये चॉइस बहुत सोच समझ कर आपको लेना है। आपके लिए हिडन फैक्टर है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे कुछ चीज़ है जिसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। ये शायद आपको अब इस वक्त एहसास नहीं है, मगर शायद नवंबर महीने में आपको थोड़ा सा पेशेंस ज़्यादा रखनी होगी और ये चीज़ आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स इसीलिए आपके लिए आउटकम है क्योंकि कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा एक फीलिंग है कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हो, जबकि यूनिवर्स कह रही है कि आप हेल्पलेस नहीं हो। आप जो कदम ले रहे हो, आपको ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप कोई एक्शन लो और ऐसे स्टैग्नेंट ना फील करो। तो चलिए देखते हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स ये क्या है, किस चीज़ के बारे में है। ये 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है। 10 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। तो मैं देख रही हूँ एक पास्ट बर्डन ख़त्म हो रही है, बहुत ही डिफ़िकल्ट साइकिल से आप गुजरे हो। कुछ ऐसा हुआ आपके लाइफ में जो काफ़ी बहुत ज़्यादा बर्डनिंग थी, काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, आप वो प्रेशर फील कर रहे थे और फाइनली वो जो मुश्किल समय है अब ख़त्म हो रहा है और यूनिवर्स सपोर्ट कर रही है कि आप आगे बढ़े, इस डिफ़िकल्ट समय को पीछे छोड़कर आप आगे बढ़ रहे हो। तो ये लवर्स यहाँ पे पास्ट एनर्जी में क्यों है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है। 10 ऑफ सोर्स। तो देखिए यहाँ पे पास्ट में एक एंडिंग दिख रही है, एक सोलमेट कनेक्शन थी जो जहाँ पे आपने काफ़ी कोशिश की इस रिलेशनशिप में वर्क करने की, आपने कोशिश की इस रिलेशनशिप को मेंटेन रखने की, मगर वो नहीं हो पाया। आपकी कोशिश के बावजूद इस रिलेशनशिप में मैं एक एंडिंग देख रही हूँ। आप बिट्रेड फील कर रहे हो, आप काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो क्योंकि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। आप काफ़ी हर्ट हो क्योंकि आप आपने बहुत झेला है इस रिलेशनशिप में, बहुत आपने सहा है। अब फाइनली आपने डिसाइड किया है कि आप कुछ एक रिलेशनशिप को छोड़ के आप आगे बढ़ना चाहते हो क्योंकि आप जान गए हो कि आप इससे बेटर डिज़र्व करते हो। तो आप एक सोलमेट कनेक्शन को छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। तो जस्टिस यहाँ पे करंट एनर्जी में क्यों है। एक्वेरियस के लिए जस्टिस, एक्वेरियस के लिए जस्टिस यहाँ पे क्यों है। हैंग्ड मैन। तो देखिए यहाँ पे एक स्टैग्नेशन है क्योंकि आप जस्ट एक रिलेशनशिप से बाहर निकले हो या फिर काफ़ी वक्त हो चुका है मगर फिर भी आप कंप्लीटली इसे गिव अप नहीं कर पाए, लेट गो नहीं कर पाए हो। कहीं ना कहीं ये हीलिंग की भी एनर्जी है मगर आप हील कर रहे हो क्योंकि यहाँ पे बैलेंस है। तो आपके मन के अंदर काफ़ी शांति है, आप एक्सपीरियंस करोगे कि आप काफ़ी पीसफुल फील कर रहे हो। थोड़ा सा स्टैग्नेशन है मगर वो बहुत नॉर्मल है क्योंकि एक चीज़, एक एनर्जी से बाहर निकलने के लिए थोड़ा सा वक्त सबको लगता है। तो आप कोशिश कर रहे हो कि एक एनर्जी से आप बाहर निकलो और एक अलग पर्सपेक्टिव से अपने लाइफ को फिर से आप शुरू कर सको। जैसे मैंने कहा, आप में से कुछ लोगों के लिए आप एक डिवोर्स है या फिर आपको ऐसा लगा कि बहुत सारी चीज़ें जो आपके साथ हुआ वो गलत हुआ, मगर यहाँ पे वो बैलेंस आ रही है, कार्मिक जस्टिस आ रहा है। तो 7 ऑफ सोर्ड्स आपकी फ्यूचर में क्यों है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है। ये देखिए आपके फ्यूचर में 7 ऑफ सोर्ड्स सेल्फ सैबोटेज की एनर्जी है क्योंकि फ्यूचर में मैं देख रही हूँ कि आपके तरफ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है एक नए रिलेशनशिप के लिए। मैं देख रही हूँ कुछ लोग हैं जो आपके लाइफ में आ रहे हैं, आपको एक नई अपॉर्चुनिटी की, एक नई रिलेशनशिप के लिए ऑफ़र आ रही है, मगर आप इतने स्ट्रेस्ड हो क्योंकि आपके साथ जो भी हुआ पहले वो अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा है। तो आप इस रिलेशनशिप से भाग रहे हो, इन लोगों से आप भाग रहे हो, आप
फिर से मतलब आपको डर है कि आप फिर से वही साइकिल रिपीट करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो डर के वजह से आप अपनी फ्यूचर रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं आप सैबोटेज कर रहे हो। तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि आप डर के वजह से कोई रिलेशनशिप को मना कर रहे हो, तो वो आपको थोड़ा सा अवेयर होना है। कोई और वजह है तो आपको ये देखना है कि वो क्यों आप डर रहे हो एक रिलेशनशिप में। फिर से एक अपॉर्चुनिटी जब आ रही है तो क्यों आप उस रिलेशनशिप से भाग रहे हो। तो 6 ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए चैलेंज क्यों है। किंग ऑफ कप्स स्कॉर्पियो एनर्जी, ये चैलेंज क्यों है। 8 ऑफ कप्स, तो देखिए यहाँ पे एक स्कॉर्पियो एनर्जी दिख रही है। जैसे मैंने कहा, या तो ये कोई पास्ट पर्सन है जिसके साथ आप थे, मगर ये रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं हुई, तो आपने वॉक अवे कर लिया इस रिलेशनशिप से और आप बहुत हर्ट हो इमोशनली। या फिर ये कोई नई रिलेशनशिप है कि आप कोई नए पर्सन से मिले, मगर आप इस पर्सन को एक मौका नहीं दे रहे हो क्योंकि आप जस्ट एक रिलेशनशिप से बाहर निकले हो और आप रेडी नहीं फील कर रहे हो, आप इमोशनली रेडी नहीं फील कर रहे हो किसी को वो चांस देने के लिए। तो 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे एडवाइस क्यों है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो देखिए यहाँ पे बहुत लॉजिकल है कि यहाँ पे एडवाइस यूनिवर्स ये दे रहे हैं कि किसी भी कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए, थोड़ा सा वक्त लेना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको इमीडिएटली किसी को हाँ या ना कहना चाहिए, मगर मे बी अगर आपको ऐसा लगता हो कि आपको थोड़ा वक्त चाहिए कोई रिलेशनशिप में एंटर होने के लिए, या फिर कोई रिलेशनशिप में अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है, अगर आप रेडी नहीं फील कर रहे हो, तो शायद आपको इस पर्सन के साथ खुलकर बात करनी चाहिए और उनको बोलना चाहिए कि मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए हील करने के लिए। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप कोई नए रिलेशनशिप में इमीडिएटली चले जाओ, क्योंकि वो भी सही नहीं होगा। तो यूनिवर्स कह रही है कि आपको अपने हीलिंग पर फोकस करना चाहिए और आपके फ्यूचर में आपको किस तरीके की पार्टनर चाहिए, आपको क्या करना है फ्यूचर में, क्या आपको कोई रिलेशनशिप चाहिए या नहीं, ये सारी चीज़ों पर आपको अमल करना है, गौर करना है, सोचना है। तो ये जो वक्त है हीलिंग की, जो वक्त है, इस वक्त को आप पॉजिटिवली लीजिए और अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए कि आपको फ्यूचर में अगला कदम क्या करना है, क्या आपको करियर परस्यू करनी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं कोई रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, वो सिंगल ही रहना पसंद करते हैं। तो वो सबकी चॉइस अलग है और सब अपने अपने जगह पर सही है। तो वो आपको सोचना चाहिए कि आपको क्या करना है और ये डिसीजन जो आप ले रहे हो वो फियर के बेसिस पे मत लीजिएगा। मतलब अगर आप किसी रिलेशनशिप को इसलिए मना कर रहे हो क्योंकि आपको डर है कि आप हर्ट हो जाओगे, तो वो गलत है। जो भी डिसीजन ले रहे हो सही रीजंस के लिए लेना। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे आपके लिए हिडन फैक्टर क्यों है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, तो आप किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हो एक नई शुरुआत के लिए और वो वेटिंग पीरियड थोड़ा सा है। मतलब मैं देख रही हूँ कि यूनिवर्स कह रही है कि आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि ये वेटिंग पीरियड थोड़ा सा इतना लंबा होगा, मगर यूनिवर्स कह रही है कि इससे अच्छा कि आप कोई और इम्पल्सिव डिसीजन ले, उससे तो अच्छा है कि आप अपना वक्त लो, अपने आप पर वर्क कीजिए और फिर जब आप रेडी फील करो तब आप एक नई अपॉर्चुनिटी या नई रिलेशनशिप में आप जा सकते हो। तो 8 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे आउटकम इसलिए है क्योंकि आप थोड़ा सा स्टैग्नेंट फील कर रहे हो। 3 ऑफ सोर्ड्स देखिए, क्योंकि आप हार्ट ब्रेक से अभी भी हील कर रहे हो, तो इसीलिए आप थोड़ा सा स्टैग्नेंट फील कर रहे हो और ये काफ़ी नॉर्मल है। हायरोफांट टॉरस एनर्जी है, कहीं ना कहीं यहाँ पे सरेंडर की एनर्जी है, जहाँ पे आप यूनिवर्स को सरेंडर कर रहे हो और ये कह रहे हो कि अब मुझे नहीं पता मुझे क्या चाहिए, तो मैं सरेंडर कर रहा हूँ या सरेंडर कर रही हूँ और जो होगा वो देखा जाएगा। ओके, तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। आप में से कुछ लोगों का शादी टूटा हुआ है, एक डिवोर्स है, एक सेपरेशन है और ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है एस ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स आपको ये भी कह रही है कि सही वक्त पर एक नए पर्सन आपके लाइफ में आने वाले हैं और एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग है आपके लिए यहाँ पे। तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है एक्वेरियस। ये पूरा महीना जो है नवंबर का आपके हीलिंग पर ज़्यादा फोकस्ड है, आप पर फोकस्ड है और एक नई शुरुआत वेट करी है आपके लिए।
तो यही है आपके लिए रीडिंग एक्वेरियस। आई होप ये आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, मगर अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो कर सकते हो। नवंबर महीने की प्राइवेट रीडिंग बुकिंग्स शुरू हो चुकी है, जल्दी बुक कीजिए क्योंकि बहुत लिमिटेड सेशंस हैं। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स हैं, मगर आप मुझे ईमेल करें या फिर वेबसाइट के थ्रू मैसेज करें और मैं आपको पेमेंट डिटेल्स भेज दूँगी। सारी डिटेल्स मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।